आपने ये कमबैक तो देखा होगा कैसे हुआ, मेसी ने कराया ऑफ कोर्स, लेकिन टैक्टिकली कैसे आइए समझते हैं। ये आपने सेटअप देखा होगा मैच के पहले। अर्जेंटीना की मिडफील्ड कुछ डायमंड शेप में थी। टैग्लिफिको और मोलिना को ओवरलैपिंग रन बनाने की फ्रीडम थी। एल्वारेज वाज द स्ट्राइकर। मेसी डीपर एरिया से क्रिएट कर रहा था, लेकिन डीपर एरिया से क्रिएट करने के बावजूद कुछ ऐसा क्रिएट नहीं हो पा रहा था जिससे गोल्स पड़े। एक पेनल्टी का चांस क्रिएट हुआ था जब टैग्लिफिको ने आइसोलेट करके रन बनाया था, लेकिन उसके अलावा कुछ चांस नहीं क्रिएट हो रहा था क्योंकि इजिप्ट के डिफेंडर इतने अच्छे से मैन मार्क करे हुए थे कि कोई स्पेस नहीं मिल रही थी और एक प्लेयर पे एक डिफेंडर चिपका ही हुआ था। फिर सेकेंड हाफ आया और सेकेंड हाफ में चेंजेस किए गए। सेकेंड हाफ में रिस्क लेना चालू किया स्कलोनी ने, और रिस्क ऐसे लिया कि आपने ऐसी सिचुएशन कई बार देखी होगी मैच में, 3-4 बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहां अर्जेंटीना के 2 या 3 डिफेंडर थे और अटैकर उससे ज़्यादा 4 या 5 अटैकर थे। तो ऐसा इसलिए हुआ कि पेरेडिस के साथ मिलकर उन्होंने बैक 3 खिलाना चालू किया और ऑफेंस को ओवरलोड करना चालू किया। मिडफील्ड में ज़्यादा प्लेयर्स भेजे ताकि मिडफील्ड से और अटैक्स क्रिएट हो। फिर सब्स्टिट्यूशंस किए गए। सब्स्टिट्यूशंस में गोंजालेज, मार्टिनेज, मोंटियल, ये तीनों के आते ही फ्रेश लेग्स आए टीम में और बहुत ही विथ क्रिएट हुई मैच में और रन्स बनने लगे। और इसके साथ ही मेसी को राइट विंग में भेजा गया, जहाँ पे जाती मेसी और बेटर खेल पाए क्योंकि सेंट्रल एरियाज़ में उसको स्पेस उतनी नहीं मिल पा रही थी जितनी राइट विंग में मिलने लगी, और उसने क्रॉसेस पे क्रॉसेस डालना चालू किया, चांस क्रिएट करे खूब सारे। और सबसे बेस्ट चीज़ तब हुई जब सारे के सारे अर्जेंटीन प्लेयर्स डी में आ गए थे। रोमेरो, मैकैलिस्टर, मेंजो, लाउटोरो, एल्वारेज, सब के सब डी में आने लगे और ओवरलोड कर दिया, जिससे इजिप्ट का जो डिफेंसिव सिस्टम था वो ब्रेक हो गया, कोलैप्स कर गया और खूब सारे स्पेस मिल गई अर्जेंटीना प्लेयर्स को, जिससे गोल्स पे गोल्स करे गए। तो ये एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ साथ एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी जिससे हमें स्कलोनी को अप्रिशिएट करना चाहिए।